कहानी है चार दोस्तों की जो निकले हैं लेह लद्दाख घूमने के लिए। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। जो किराए की टैक्सी उन्होंने ली थी उसके ड्राइवर को रास्ते में नींद आ जाती है और वो गाड़ी को पहाड़ी से टकरा देता है, जिससे गाड़ी के दोनों टायर फट जाते हैं। उसके बाद गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई की तरफ बढ़ने लगती है। गाड़ी दो टायरों पर चलती है और उसके बाद दोबारा से फटे टायरों के ऊपर आगे गिरती है और फिर से दो टायरों के ऊपर खड़ी हो जाती है। लेकिन सड़क किनारे लगी सिर्फ 25 फुट की रेलिंग ने उनकी जान बचा ली। बाहर वाली तो सिर्फ ये दो है, अंदर की मैं आपको दिखा नहीं सकता वो कहाँ कहाँ लगी है। कुछ ऐसी जगह है वो तो बिल्कुल भी नहीं दिखा सकता। नुब्रा वैली के लिए निकले थे लेह से। ओके। और हमने बस खरदुंगला पास क्रॉस किया ही था। टैक्सी में। हाँ, टैक्सी थी हमारे पास, हायर की थी हमने। ओके और ओके। मुझे लगता है कि वो ड्राइवर रात को सोया नहीं था, तो उसको हाँ। दो बार झपकी आई। मैंने हम्म। उसको कहा मैं भाई तू एक डेढ़ घंटा रेस्ट कर ले, जी जी जी। तू सो जा, हम वेट कर लेंगे या फिर हम चारों गाड़ी चला लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो माना नहीं, अपनी हम्म। जिद पे अड़ा अड़ा रहा। रहा। लेफ्ट साइड के दोनों टायर थे वो पहाड़ी के किनारे से टकरा गए और वहीं फट गए। फट। और वो गाड़ी जाके उस रेलिंग के साथ फंस के खड़ी होगी। 5-7 मिनट तो हमें ये समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है, हम मर गए हैं, जिंदा है, हुआ क्या है आखिर। तो ये बाहर से आवाज आई भाई बाहर निकलो जल्दी। बाहर निकल के देखा तो बड़ी खुशी हुई। देखा हाथ पैर लगा के सब कुछ साबुत था, कहीं कोई चोट नहीं थी। लोग भी हैरान थे कि तुम यहाँ पे बच कैसे गए, यहाँ तो कई हादसे हो चुके हैं और आज तक कोई बचा नहीं है। कम से कम 2000 फुट गहरी खाई थी वहाँ। जाको राखे साइया मार्स के ना कोई। गाड़ी में हिचकोले हो गई, ऐसे ऐसे घूम रही गाड़ी, ऐसे 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 ऐसे। हम भी गाड़ी के अंदर ही ऐसे ऐसे जा रहे मोड़ के उस साइड चला गया, उधर मेरा भाई इधर वाला इधर चला गया और यहाँ पर और सीटें एक्सचेंज होगी। और मेरा औंधे मुंह पड़ा वहाँ नीचे। जो मैंने सोचा दोनों गाड़ी सीटों के बीच की जगह है उसमें उल्टा गिरा हुआ। मैंने सोचा गाड़ी गई खाई में, और थोड़ी देर बाद मैंने देखा ऊपर खड़ा होके गाड़ी तो सड़क पे ही है। कुछ टाइम के लिए तो ऐसे लगा हम मर हाँ गए। भाई हम धरती पे ही है या ऊपर पहुंच। सीखने को तो ये मिला, आगे से मैं पहाड़ों में नहीं आऊंगा। आऊंगा तो अपनी गाड़ी लेके आऊंगा। टर्न आ रहा है लेकिन ड्राइवर कुछ नहीं कर रहा। मैंने ड्राइवर तेज आवाज मारी, भाई कहाँ चला रहा है तू। ओ तेरी का। छिट्टी मारने की बजाय उसके दो टायर पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए, तो उसके दो टायर फट ओ गए। तेरी। और सिर्फ मैं कहूंगा भगवान ने बचाया। पहले भी जिंदगी दी है 2 बार, आज तीसरी बार दी है। जैसे गाड़ी गई मैंने बोला बस अब तो गए। आगे कभी हायर की हुई टैक्सी में नहीं आऊंगा। लद्दाख में भी। बिल्कुल नहीं, ओके। किसी भी पहाड़ी एरिया में नहीं। ये नहीं पता होता कि वो ड्राइवर रात को सोया भी है कि नहीं सोया है या नशा किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। आप आदमी कहीं पर भी रुक सकता है, लेकिन ये ड्राइवर सोचते हैं कि अपना जल्दी जाए और जल्दी वापस वापस आए। पर लद्दाख एक ऐसी जगह है जो आप इसकी जो असली रियलिटी है वो भी यहाँ आके पता चलती है। टू शाइन लाइक अ सन यू नीड टू बर्न लाइक अ सन। खैर एक्सीडेंट के बाद हम किसी तरह कोई गाड़ी पकड़कर और पहुंच गए थे रॉयल डिलक्स कैंप रिजॉर्ट में, जो कि बेहद ही खूबसूरत जगह थी हुंडर गांव में। अगले दिन सुबह हम निकल पड़े थे ठंग गांव के लिए, जो कि इंडिया का लास्ट गांव है और जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर साझा करता है। और पाकिस्तान के इस आखिरी गांव को दूरबीन से साफ साफ देखा जा सकता है। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको छोड़ देता हूँ इस रास्ते का आनंद लेने के लिए। रास्ते में हम वार मेमोरियल पर भी रुके और चाय का आनंद लिया। वहाँ एक बहुत ही सुंदर कैंटीन थी, बिल्कुल वाजिब दाम पर वहाँ थोड़ा बहुत खाने का सामान और चाय मिलती थी।
लगभग 2 घंटे बाद हम पहुंच गए थे ठंग विलेज में। ठंग उन 3 विलेजेस में से है जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा थे और 1971 की जंग में भारत ने इन तीनों गांवों को पाकिस्तान से अपने कब्जे में ले लिया था। इस गांव में बहुत गरीबी है और ये बहुत ही ईमानदार लोग हैं, इसलिए जब भी आप यहाँ जाएं तो इनके स्टॉल से कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदें, क्योंकि यही इनकी आमदनी का इकलौता ज़रिया है। खैर आइए दिखाते हैं आपको भारतीय तिरंगा, जिस पर हम सबको बहुत गर्व है, अभिमान है। और ये देखिए, यहाँ से पाकिस्तानी बॉर्डर साफ साफ दिखाई देगा आपको। ये हमारी रोड जा रहा है। इसको नाम से गाड़ी एलओसी से लेकर जो रिवर जा रहा है ना, रिवर तक नोमेंस लाइन है। Nie tak se lost to, na ti tak. ये कहीं हम कहाँ ने वहाँ? और एक ग्रीन दिख रहा है, यहाँ पर व्हाइट कलर का कुछ दिख रहा है ना सर, वो लोग विलेज है, उस पर आपको बहुत सारे घर दिख रहे हैं। यहाँ पर उस गाँव का नाम है खानू विलेज है सर। खानू हाँ। और एग्रीकल्चर के ऊपर माउंटेन रोड जा रहा है ना, छोटा सा लाइन जैसा, ये लाइन इस कॉर्नर से शुरू होता है, वहाँ पर आपको फर्स्ट पाकिस्तानी बंका दिख जाएगा। पहले एलओसी को देखो, फिर विलेज को सारी जगह पे देखो। इसके बाद हमने खाना खाया और चल दिए वापस तुर्तुक विलेज की तरफ, जो कि ऐतिहासिक गांव है जिसकी सुंदरता बहुत प्रसिद्ध है। ये श्योक घाटी में पड़ता है और श्योक घाटी तुर्तुक है क्या? बेहद ही खूबसूरत है। हाँ भाई, ये तुर्तुक है क्या? आगे है इनकी शराब बन जाएगी। ये है तुर्तुक विलेज। यहाँ प्रकृति की सुंदरता को देखकर मन आनंदित हो जाता है। श्योक नदी पूरे उफान पर थी और बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। इसके साथ ही हम चल पड़े थे वापसी के लिए, क्योंकि हमने वाइट सैंड ड्यून्स और डिस्किट मॉन्स्ट्री भी देखनी थी। पट्टे से दिए यार, और यार मैं मजा आ गया यार, है ना? पता नहीं बड़ा ये सबसे बड़ा है।
आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं लद्दाख टूर के एपिसोड 3 में।